ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानाशुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदितविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 53 तक मंत्र 7। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं, नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं, नोभयतः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं, न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञं, अदृष्टमव्यवहार्यम् अदृष्टमव्यवहार्यम्, अग्राह्यमलक्षणम् अग्राह्यमलक्षणम्, अचिन्त्यम्
अव्यपदेश्यम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतं शिवम अद्वैतम चतुर्थं मन्यते स आत्मा सविज्ञेयः। अथ इदानीं बावन पर नीचे अथ इदानीम् अबीजात्मकं परमार्थस्वरूपं रज्जुस्थानीयं सर्पादिस्थानीय उक्तस्थानत्रय निराकरणेन आह नान्तः प्रज्ञमित्यादि। शंकराचार्य जी कहते हैं अथ इदानीम, कल हमने देखा अथ इदानीम मानी अब जो हमें कहने जा रहे हैं, ये जो चतुर्थ पाद है वो क्या है? अबीजात्मकम, जहां बीज भी नहीं है अंकुर भी नहीं है। बीज मानी कारण है, अंकुर मानी कार्य है। जो कार्य और कारण से जो पर जो है, आप समझो। तो अबीजात्मकम वो क्या है? परमार्थ स्वरूपम। अन्य जो सब है स्थान त्रय जो है व्यवहार्य है, व्यवहार में अनुभव में है हमें, लेकिन अगर उनकी सत्ता हम देखते जाए तो वो सत्य नहीं है, वो परमार्थ स्वरूप नहीं है। जो अबीजात्मक आत्मा जो है वही परमार्थ स्वरूप है। रज्जु स्थानीयम, शंकराचार्य जी ये एक दृष्टांत को ही भाष्य में अभी लेते रहेंगे। तो रज्जु के स्थान पर जो परमार्थ स्वरूप आत्मा है और सर्पादि के स्थान पर जो सर्पादि विकल्प के स्थान पर स्थानत्रयम् निराकरणेन आह, उसी का हम क्या करेंगे? निराकरणम, उसकी निवृत्ति कर देंगे। तो उनका निराकरण करके ही हम ये आत्म तत्व को जान सकते हैं। और इसीलिए मंत्र भी क्या है? देखो पूरा मंत्र जो है निषेधात्मक है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। अंतः प्रज्ञम मानी क्या है? स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञ, जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ। तो श्रुति माता जो शब्द वहां आगे प्रयोग किया है वही शब्द का प्रयोग करके हमें ये आत्म तत्व जो चतुर्थ पाद जो है, जो सही में आत्मा है, हम देखो तो वो आत्म तत्व का हमें ज्ञान कराते हुए कहते हैं वो आत्मा जो चतुर्थ पाद है नान्तः प्रज्ञ है, मानी वो स्वप्न स्थान अभिमानी जो है वो नहीं है। न बहिष्प्रज्ञम, जागृत स्थान अभिमानी जो आत्मा है वो भी नहीं है। न उभयतः प्रज्ञम, आप देखो उभयतः प्रज्ञम मानी की तंद्रा अवस्था जिसको हम कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोने के बाद जब जागते हैं तो मानसिक रूप से हम जाग गए हैं, लेकिन इस जगत में हम नहीं आए हैं, एक तंद्रा अवस्था में हम रहते हैं। उसको उभयतः प्रज्ञ, आगे सब आएगा। न प्रज्ञान घनम, प्रज्ञान घनम माने सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आत्मा भी नहीं है। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, तो बोले प्रज्ञ है प्रज्ञ भी नहीं है, अप्रज्ञ है अप्रज्ञ भी नहीं है। आप समझो, तो बोले वो आत्मा है क्या? अदृष्टम, अदृष्टम मानी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। एक चक्षुरेंद्रिय उपलक्षण है। अव्यवहार्यम, कर्म के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में भी वो नहीं है। अग्राह्यम, हाथ के द्वारा उसका ग्रहण नहीं किया जाता, मानी कर्मेंद्रिय के क्षेत्र में भी नहीं है। अव्यवहार मानी कर्म के क्षेत्र में नहीं है। अग्राह्यम मानी कर्मेंद्रिय के क्षेत्र में भी वो नहीं है। अलक्षणम, उनके कोई लक्षण भी हम नहीं कर सकते हैं। ये आत्मा है ऐसा लक्षण जो हम कहते हैं। अलक्षणम,
क्यों? वाच्यार्थ वो नहीं है। तो लक्षण भी है क्या? आगे हम देखेंगे। अचिंत्यम, अचिंत्य माने कि अंतःकरण का, मन आदि का वो विषय नहीं है। अव्यपदेश्यम, अव्यपदेश्यम, अव्यपदेशम माने कि जिसका हम व्यपदेश शब्दों के द्वारा जिसका हम सीधा सीधा निर्देश नहीं करते। एकात्म प्रत्यय सारम, एक विशेष प्रत्यय नहीं। आप देखो, जो बार बार मैं योगी लोग जो है संसारी है या बाह्य जगत में खटपट करते रहते हैं। योगी जन जो है अपने मन के साथ खटपट करते रहते हैं। मन को सात्विक बनाना, मन को ऐसा करना है, मन को एकाग्र करना है। अब देखो, आप मन के साथ खटपट करते रहेंगे, लेकिन मन में जिस प्रकार से एक एक विषय उत्पन्न होते हैं, वृत्ति उत्पन्न होती है, उसके ऊपर हमारा तो कोई नियंत्रण है ही नहीं। आप समझो, कैसा भी सिद्ध पुरुष हो, आप समझो, कितना भी वो सिद्ध पुरुष है, उनको कह दो कि 5 मिनट के बाद आपके मन में कौन सा विचार उठेगा, आप कह सकते हो क्या? नहीं। हमारे मन में किस समय किस प्रकार का विचार उठेगा, उनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आप समझो, तो एक विशेष विचार हम रखने का प्रयत्न करते हैं, मानी हम हमारे मन को क्या करते हैं? तो आत्मा को एक विशेष प्रकार की वृत्ति से आत्मा है क्या? नहीं। एक आत्मा प्रत्यय सारम। अब देखो, प्रत्यय सार, प्रत्येक वृत्ति का वो सार है। क्यों? प्रत्येक वृत्ति का अधिष्ठान भी चैतन्य है। प्रत्येक वृत्ति का उपादान माने कि वृत्ति चैतन्य से ही उत्पन्न होती है। अधिक ब्रह्म ज्ञान माने क्या है? वृत्ति का अधिष्ठान भी चैतन्य है, वृत्ति का साक्षी भी चैतन्य है, और वृत्ति जहां से उत्पन्न होती है वो उपादान कारण भी वृत्ति का चैतन्य ही है। माने वो वृत्ति का जो सार है वो तो चैतन्य मात्र है। एकात्म प्रत्यय सारम। लेकिन ये जो प्रपंच है सप्तांग है, हम देख के गए कि समष्टि विराट स्वरूप है, समष्टि हिरण्य गर्भ जिसको हम कहते हैं, ये जो प्रपंच है, प्रपंच उपशमम, कोई प्रपंच आत्मा में है ही नहीं। पहले आप कहेंगे जगत है, अब जगत से पार करना है, जगत से पार करना है ही नहीं। प्रपंच उपशमम, तो बोले उनका स्वरूप क्या है? शांतम शिवम अद्वैतम, शांत है। किसी भी प्रकार की वृत्ति के कारण, किसी भी प्रकार के प्रत्यय के कारण कोई अशांति नहीं है। अब कितनी भी वृत्ति उठती रहे, कितनी भी वृत्ति शांत होती रहे, आत्मा तो क्या है? शांत स्वरूप है। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। अब देखो, उसे चतुर्थ मानते हैं। चतुर्थ है नहीं, आप समझना ठीक से। आगे क्या कहा? तैजसः द्वितीय पाद प्राज्ञः तृतीय पाद। यहां क्या कहते हैं? आत्मा चतुर्थ पाद नहीं है, चतुर्थम मन्यन्ते, उसे चौथा हम मानते हैं, क्योंकि 3 अवस्था है और 3 अवस्था से विलक्षण, तीनों अवस्था में जो सामान्य है उसे हम चौथा कहते हैं। आप चौथा नहीं, वही है और कुछ है ही नहीं। अब समझो, सात्मा वो आत्मा है, तीनों अवस्था से विलक्षण, तीनों अवस्था का साक्षी जो आत्मा है, सविज्ञेय है। ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था खटपट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जानने योग्य है वो तो क्या है? ये आत्मा है। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। अब सर्वोपनिषद यही कर, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को जानने की आप इच्छा करो। अब विजिज्ञासस्व, तो ये ब्रह्म, ये आत्मा है, विज्ञेय है, वो जानने योग्य है। हमें बाकी बहुत कुछ जानने योग्य लगता है, आप समझ, वो कौन है, वो कहाँ आया, कहाँ जाएगा। तो श्रुति माता कहती है ये मनुष्य शरीर में जानने योग्य अगर कुछ है तो वो आत्मा है। हम गए
शाम सायंकाल भी हम वही देख रहे हैं, ज्ञेयम ब्रह्म, जानने योग्य जो है वो तो क्या है, ब्रह्म है। लेकिन हम ये उपाधि में पड़े रहते हैं, जो अबीजात्मक निरुपाधिक निर्विशेष जो ब्रह्म है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि हम सविशेष में सोपाधिक में ही पड़े रहते हैं। आप समझे? और इसलिए श्रुति माता को कहना पड़ता है कि जो निर्विशेष है, निरुपाधिक है, वो आत्मा जो है वो जानने योग्य है। अब भाष्य पढ़ेंगे। नान्तः प्रज्ञमित्यादि, नान्तः प्रज्ञमित्यादि ननो ननो आत्मनः आत्मनः चतुष्पात्वं चतुष्पात्वं प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञाय पादत्रय कथनेन एव पादत्रय कथनेन एव चतुर्थस्य चतुर्थस्य अंतःप्रज्ञादिभ्यः अंतःप्रज्ञादिभ्यः अन्यत्वे सिद्धे नान्तःप्रज्ञम् इत्यादि नान्तःप्रज्ञम् इत्यादि प्रतिषेधः प्रतिषेधः अनर्थकः अनर्थकः। कल हमने दिखाया भाष्य। अब देखते हैं। तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि हम क्रम से अगर देख रहे हैं तो क्रम से आपको चौथे पाद को दर्शाना है, जिस प्रकार से आगे कहा जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है, तो उसी प्रकार से जो चौथे पाद का आपने प्रतिज्ञा किया है, क्यों आत्मा चतुष्पाद, तो चतुष्पात्व का माने आत्मा का चार पाद वाला आत्मा है, इस प्रकार से आपने प्रतिज्ञा किया, पादत्रय कथन किया आपने, चतुर्थ अंतःप्रज्ञत्वादि अन्यत्व सिद्धे, वो अंतःप्रज्ञ आदि से अन्य है। नान्तःप्रज्ञम् इत्यादि प्रतिषेधः अनर्थकः। तो पहले आपने कहा कि जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है, स्वप्न स्थान है, अंतःप्रज्ञ है। अब ये पादत्रय का आपने निरूपण किया, अब वही उनका आप क्या कर रहे हैं, नान्तःप्रज्ञ इत्यादि प्रतिषेध अनर्थक है। तो पहले आप वो सिद्ध करते हो, अंतःप्रज्ञ है, बहिष्प्रज्ञ है। अब वही आपने जो कहा है उसी का आप यहाँ क्या कर रहे हो, निषेध कर रहे हैं। तो पहले कहा ही क्यों? देखो ये कैसा है, आपको कैसे मुंबई जाना चाहिए, पूरा आधा घंटा कोई आपको प्रवचन देता है, आप समझो, और फिर आधा घंटे के प्रवचन के बाद कहेगा आपको मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आधा घंटा किया क्या आपने? तो आपने आगे के मंत्र में हमें ये सब समझा है कि ये अंतःप्रज्ञ है, बहिष्प्रज्ञ है, ये प्रज्ञान घन है। अब ये सब समझाने के बाद अब आप कह रहे हो कि ये नान्तःप्रज्ञ है, तो ये तो अनर्थक हो गया। अब समझो, तो ये क्यों कर रहे हो आप? जिस प्रकार से वहां कहा ये अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ है, प्रज्ञानगण है, उसी प्रकार से आत्मा क्या है वो हमें दर्शाए। वो आगे जो कहा गया है उसका निषेध आप क्यों कर रहे हो? तो आगे जो दर्शाया है वो अंतःप्रज्ञ माने की वो तेजस जो है उनका, स्वप्न अवस्था अभिमानी जो तेजस है उनका आप निषेध करके क्या कर रहे हो? ये तो अनर्थक हो गया। शंकराचार्य कहते हैं न पढ़ेंगे, न सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेन एव सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेन एव रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत, ये सब कल हमने देखा है। त्रयी अवस्थस्यैव आत्मनः तुरीयत्वेन प्रतिपादयिषितत्वात्। तो श्रुति माता की इच्छा क्या है? प्रतिपादयिषितत्वात्, प्रतिपादन करने की इच्छा। तो ये तीनों का निराकरण करेंगे, तीनों की निवृत्ति करेंगे, तो वो चतुर्थ पाद जो है वो हम जान सकते हैं। और इसीलिए जिस प्रकार से अयम सर्प, जिसको सर्प दिखता है उनकी दृष्टि से हमें कहना पड़ेगा वहां सर्प नहीं। आप तो सर्प नहीं देख रहे हैं, अब देखो आपकी दृष्टि से सर्प वहां नहीं है,
लेकिन जो सर्प देख रहा है उनकी दृष्टि से क्या कहना पड़ेगा? अब रज्जु आदि विकल्पस्य प्रतिषेधेन रज्जु स्वरूप, तो रज्जु के जो विकल्प सर्पादि है उनकी निवृत्ति करके हमें क्या करना पड़ेगा? न अयम सर्पः इयम रज्जु। अब देखो, तो ये क्या है? वो स्वरूप प्रकट करने के पहले आपने उसको जो जो मान लिया है वो सबका क्या करना पड़ेगा? निराकरण, निवृत्ति करनी पड़ेगी। और इसलिए कहते हैं रज्जु स्वरूप प्रतिपत्ति माने कि ना, प्रतिपत्तिवत त्रयी अवस्थस्यैव आत्मनः, 3 अवस्था वाला जो आत्मा है, जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्न अवस्था अभिमानी, सुषुप्ति अवस्था अभिमान, ये आपने अपने बारे में मान के रखा। मैं जाग गया, मैं सो गया, मैंने स्वप्न देखा। आप देखो, तो अवस्था में 3 अवस्था में आपने अभिमान, अहम बुद्धि करके रखी है। तो 3 अवस्था से माने कि 3 अवस्था वाले जो आत्मा आपने मान के रखे हैं, आत्मनः तुरीयत्वेन, लेकिन आत्मा ये तीनों से भिन्न, तीनों से विलक्षण जो तुरीयत्व है, चतुर्थत्व जो उनका है, उसको प्रतिपादन करने की इच्छा श्रुति माता को है। और इसीलिए श्रुति माता इस प्रकार से नान्त प्रज्ञा इत्यादि कह रही है। तत्वमसी थी, आप देखो, तो तत्वमसी में भी क्या है, हम कल देख के गए सब। तो तत्वमसी माने कि तद जगत कारण ब्रह्म जो है, त्वम माने कि जो जीव है, जो 3 अवस्था का साक्षी है, तो ये जगत कारण ब्रह्म तू है। आप देखो, तो उसमें पहले क्या करना पड़ेगा? जो हमने अपने आप को मान लिया है वो सबका निषेध करना पड़ेगा। निषेध करने के बाद ही फिर कहेंगे तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि क्षेत केतो। तो पहले निराकरण करना ही पड़ता है, फिर वो स्वरूप हम प्रकट कर सकते हैं। तो आगे भाष्य, यदि ही त्रयवस्थात्मत्व विलक्षणं त्रयवस्थात्म विलक्षणं तुरीयं अन्यत तत्प्रतिपत्ति द्वार अभावाद शास्त्र उपदेश अनर्थक्यं शून्यतापत्ति ही वा। ये सब हम कल देख के गए। तो बोले ये 3 अवस्था से भिन्न, त्रयावस्थात्म विलक्षण, 3 अवस्था अभिमानी आत्मा से विलक्षण ये तुरीय आत्मा अगर है, प्रतिपत्ति द्वार अभावात, तो उनको आप कैसे जानेंगे? उनके जानने के लिए हमारे पास कोई द्वार है ही नहीं। आप देखो, क्योंकि जो हम जानते हैं, जो हमारे ज्ञान का क्षेत्र जो है, वो ज्ञान का क्षेत्र तो क्या है? अंतःप्रज्ञा, बहिष्प्रज्ञा, प्रज्ञान घन, ये हमारा क्षेत्र है। अब आप जो तृतीय कहते हैं, आप जो चतुर्थ जिसको कह रहे हैं, वो तो ये तीनों से विलक्षण है। और हमारे जो ज्ञान का क्षेत्र जो है वो ये 3 मात्र है। तो फिर क्या हो जाएगा? प्रतिपत्ति द्वार अभावात। तो फिर ये तुरीय आत्मा को हम जानेंगे कैसे? क्योंकि उनको जानने के लिए हमारे पास कोई द्वार है ही नहीं। आप समझो, तो बोले सही में द्वार नहीं है। अब देखो, कहे कि ये तीनों का द्वार नहीं अगर है, तीनों से विलक्षण है, तो फिर शास्त्र भी नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र के पास भी कोई प्रमाण रहेगा ही नहीं।
अब देखो, उतना ही नहीं, शून्यता आपत्ति, फिर तो शून्य हो जाएगा क्योंकि हमारे अनुभव के क्षेत्र में वो है ही नहीं। अब समझो, एक तर्क समझ लो कि हमारा अनुभव जो है, आत्मा का जो अनुभव है, वो ये 3 प्रकार से है। उससे चौथे प्रकार का अनुभव हमने नहीं है। अब देखो, तो अगर आप कहेंगे कि ये चौथा है, तो कहीं ना कहीं हमें उसका अनुभव तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो प्रमाण हमारे पास होना चाहिए कि ये चौथा है। लेकिन हमारी बुद्धि तो ये 3 में ही घूमती रहती है। हम देखते गए, जागृत अवस्था में भी 3 अवस्था होती है। जागृत अवस्था में भी वो विश्व है, जागृत अवस्था में तेजस भी है, जागृत अवस्था में प्राज्ञ भी है। तो हमारी बुद्धि जो है ये 3 अवस्था में घूमती रहती है और कभी भी 3 अवस्था से विलक्षण आत्मा का हमें कभी भी अनुभव होता ही नहीं है। अब जब वो अनुभव ही नहीं हो रहा है, वो हमारे प्रमाण के क्षेत्र में ही नहीं है, तो शास्त्र भी नहीं काम करेगा। शास्त्र कब काम करता है? कुछ हमारे अनुभव के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं हम उसको जानते हो। और आप जिस प्रकार से प्रतिपादन कर रहे हैं, रज्जु हुई व सर्पादि भी विकल्प्यमान स्थानत्रयपि आत्मा एक एव अंतःप्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते। तो आत्मा एक ही है, लेकिन 3 प्रकार से हम आत्मा को देख रहे हैं। देखो, ये तर्क समझना। तो आप ऐसा क्यों कहते हो? तो जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा जब आप कहते हो, तब स्वप्न अवस्था अभिमानी आत्मा नहीं है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आत्मा नहीं है। अब जब स्वप्न अवस्था अभिमानी आत्मा होता है, तब जागृत अवस्था अभिमानी विश्व नहीं है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ नहीं है। अब देखो, तो एक अवस्था अभिमानी जो है दूसरे दो का निराकरण करते, स्वप्न अवस्था अभिमानी अन्य 2 का निराकरण करते, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी अन्य 2 का निराकरण करते। तो उसमें निराकरण किसका हुआ? अब देखो, अंतःप्रज्ञ का, बहिष्प्रज्ञ का, प्रज्ञान घन का निराकरण हुआ। लेकिन ये सब में एक वस्तु सामान्य है जिसका निराकरण नहीं हुआ है, वो आप है। आप समझ रहे? तीनों में सामान्य तो आप है ना। जब जागृत अवस्था अभिमानी विश्व है, तब आप है कि नहीं है? अब जागृत अवस्था अभिमानी से आप जब सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ बन गए, तब भी आप तो है कि नहीं? तो ये एक अवस्था दूसरी 2 का निराकरण करती है, तो लेकिन आपका निराकरण हुआ नहीं हुआ। अब समझिए, तो आप तो है सर्व में सामान्य। तो आप न तो अंतःप्रज्ञ है। अगर आप अंतःप्रज्ञ तो आप बहिष्प्रज्ञ नहीं बन सकते। आप बहिष्प्रज्ञ है तो आप प्रज्ञानघन नहीं बन सकते हो। लेकिन आप तीनों बनते रहे हैं, यही दर्शाते हैं कि तीनों से भिन्न, तीनों से विलक्षण आत्मा आप है। विशेष प्रकार से तीनों से भिन्न अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तर्क में वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो तीनों से भिन्न का अनुभव तो होना चाहिए ना। हम कह रहे हैं ऐसा विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों में वो रहते हुए भी तीनों से वो विलक्षण है, क्योंकि वो सबका साक्षी चैतन्य है। हम देखे त्रिषु धामसु यद्भूत्वा, कैवल्य उपनिषद में भी क्या कहते हैं कि ये आत्मा कौन है? ये तीनों धाम में त्रिषु धामसु क्रीडति। आप एक आत्मा है जो तीनों धाम में, तीनों अवस्था में घूमते रहते हो, लेकिन तीनों अवस्था से विलक्षण है। तो ये तो आपका सिद्ध है। अब उसको अनुभव करने की आवश्यकता है क्या? जिस प्रकार से ये शरीर है, शरीर में कुमार अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, जरा अवस्था होती है, लेकिन तीनों में जो सामान्य एक आत्मा है वो तो ये तीनों से विलक्षण है। उसी प्रकार से ये मन की 3 अवस्था, ये देह की 3 अवस्था है, उसी प्रकार से मन की ये 3 अवस्था है।
उसी में आपने अहम भाव करके रखा है और आप कह रहे हो मैं जाग गया। जो जागने वाला है वो तो मन है, जो सो गया वो तो मन है, जो स्वप्न देख रहा है वो भी मन है। लेकिन तीनों में जो सामान्य है वो एक आप है। आप समझो, समझ रहे हो? तो तीनों से विलक्षण तो अनुभव आपका है ही, उसमें विशेष प्रकार के प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। अब देखो, तो आप कौन है? अब देखो, देखो आगे मैं क्या कह कि आप है और आप चैतन्य स्वरूप है, उनके लिए कोई प्रमाण की हमें आवश्यकता ही नहीं है। आप जो है ये तीनों अवस्था के साक्षी, अवस्था त्रय साक्षी, तो ये सबके आप साक्षी है, माने कि ये सबसे आप भिन्न है। तो ये तो आपका अनुभव है, उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं आपको। अब समझो, क्योंकि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो ये तीनों अवस्था में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अंत प्रज्ञ के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, बहिष्प्रज्ञ के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, प्रज्ञान घन के रूप में आप अभिव्यक्त हो ही रहे हैं। तो आप तो स्वतः सिद्ध आत्मा है, उसके लिए। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, देखो बहुत बड़ा लंबा वाक्य है, पढ़ेंगे। रज्जुः इव सर्पादिभिः विकल्प्यमानः स्थानत्रये अपि आत्मा एकः एव अंतःप्रज्ञादित्वेन विकल्पते यदा तदा अंतःप्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण अंतःप्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकालम एव आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तमिति तूर्य अधिगमे प्रमाणांतरम साधनांतरम वानमृग्यम। आप जो है रज्जुः इव, जिस प्रकार से रज्जु है सर्पादिभिः विकल्प्यमानः, जिस प्रकार से रज्जु में सर्पादि विकल्प हम देख सकते हैं। कोई उसको हार के रूप में भी देखेगा, कोई उनको सर्प के रूप में भी देखेगा, कोई भूमि छिद्र के रूप में भी देखेगा। तो अनेक विकल्प हो सकते हैं वहां। उसी प्रकार से स्थानत्रये अपि, स्थानत्रय तीनों स्थान में आप तो कौन है? एक आत्मा। अब देखो, सर्वसामान्य तो आप एक है, स्थानत्रय एक है, स्थानत्रय है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा स्थानत्रयेपि, स्थानत्रय में अभिव्यक्त होते हुए भी आत्मा एक एव, आप तो एक ही है। वो जो एक है, आप समझो ठीक से। देखो, तीन दर्शाने के बाद जब हम चौथे की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से 1 रुपया है, 1 रुपये का 4 भाग करेंगे, आना कहते हैं 4 आना। अब देखो, तो ये 1 आना है, ये दूसरा आना है, तीसरा आना है। अब देखो, हिंदी में भी आना ही कहते हैं ना। अब जब चौथे की बात करेंगे ना, तो वो पूर्ण हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। फिर हम चौथा नहीं कहते, आप समझो। उसी प्रकार से यहां जब हम चतुर्थ कहते हैं, वो 3 की दृष्टि से चतुर्थ कहते हैं, लेकिन वो स्वयं में तो क्या है? 1 रुपया पूर्ण है। अब उसी प्रकार से यहां पर भी क्या है? स्थानत्रय होने के कारण हमें वो चतुर्थ शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए क्या कहा? चतुर्थम मन्यन्ते। चतुर्थ आप मानते हो, लेकिन वो है तो क्या? एक पूर्ण। अब समझो। और वो जो है
अंत प्रज्ञादि विकल्प्यते, यदा जब उनको अंत प्रज्ञादि विकल्प्यते माने कि उनको अंत प्रज्ञा माने कि स्वप्न अवस्था अभिमानी आत्मा आपने मान लिया है, जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा आपने आपको मान लिया है। तो ये जब अध्यारोप हमने करके रखा है, तदा अंत प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण, तो यहां प्रमाण क्या है? ये सबका निषेध करना वही तो प्रमाण है, क्योंकि तीनों अवस्था में रहते हुए भी आप तीनों अवस्था से भिन्न विलक्षण है। अगर आप जागृत अवस्था अभिमानी सही में है तो आप स्वप्न अवस्था अभिमानी नहीं बन सकते। आप स्वप्न अवस्था अभिमानी सही में है तो फिर आप सुषुप्ति अवस्था अभिमानी नहीं बन सकते, क्योंकि वो आपका स्वरूप है। लेकिन आप तीनों बन रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? और इसलिए श्रुति माता को जो करना है वो क्या करना है? जो तीनों आपने अपने आप को मान लिया है उसका निषेध करना पड़ेगा। अंत प्रज्ञा प्रज्ञादित्व, अंत प्रज्ञा मैं अंत प्रज्ञा मानी जागृत अवस्था वाला हूं, मैं स्वप्न अवस्था वाला हूं, मैं सुषुप्ति अवस्था वाला हूं, ये जो अपने आप ने अध्यारोप करके रखा है प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण, वो प्रतिषेध करना ही प्रमाण है। आप देखो उसका प्रतिषेध कर से ही हम ये तुरीय आत्मा माने कि तीनों से जो विलक्षण आत्मा है वहां तक पहुंच सकते हैं। समकालम एव, अब देखो समकालम, तीन अवस्था से भिन्न कोई चौथी अवस्था का अनुभव आप करने वाले नहीं है। समकालम एव, जब जागृत अवस्था का आप अनुभव कर रहे हैं तब भी आप समझ सकते हो आप स्वतः सिद्ध चैतन्य साक्षी आत्मा है। शंकराचार्य जी कहते हैं समकालम एव, आप समझो। देखो ये एव कहकर क्या कहते हैं? एक विशेष प्रकार की निरूपाधिक अवस्था प्राप्त नहीं करनी है। जब आप अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ बन के बैठे हैं उस समय ही आप समझो ये तीनों से विलक्षण आप है। अब कई लोग ये खटपट में पड़े, देखो ये जो शंकराचार्य जी लिख रहे क्यों लिख रहे हैं समकालम एवं, क्यों लिख रहे हैं? अब देखो जिस काल आप अपने आप को अंतःप्रज्ञ मान के बैठे हैं, जिस काल आप अपने आप को बहिष्प्रज्ञ मान के बैठे हैं, उसी समय आप तो ये तीनों से विलक्षण है। कई लोग ये खटपट कर रहे हैं मैं तो तुरीय आत्मा का अनुभव कर रहा हूं। अभी वो अनुभव किसका कर रहे हो आप? अनुभव करने वाले आप हैं या जिसका अनुभव कर रहे हैं वो तुरीय है? आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं समकाल एवं, आप देखो जिस समय आप तीन अवस्था वाले बन के बैठे हैं उसी समय पर आपको ये अनुभव हो रहा है। आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्ति। अब जिस समय आप तीनों प्रकार के अनुभव कर रहे हैं उसी समय ये तीनों के निवृत्ति करके, क्यों? अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम। आपके अनर्थ का, आपके दुख का जो कारण जो है वो कारण तो क्या है? आपने स्वप्न अवस्था अभिमानी आपने आपको बना के रखा है, वही तो आपके दुख का कारण है। आप समझो जागृत अवस्था दुख का कारण नहीं है। जागृत अवस्था में आपने अभिमान अहम बुद्धि करके जो रखी है वो आपके अनर्थ का कारण है। और वो अनर्थ का जो कारण जो अभिमानी आपने अहम बुद्धि करके रखी है, अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम, उनका फल क्या है? ये सबका निवृत्ति करना वही उनका फल है। परिसमाप्तमिति, यही यहाँ परिसमाप्ति है। आप समझो फलम सिद्धमिति न फल पर्यनुयोग अवकाशवान इति। तीनों अवस्था का अनुभव करते हुए भी वही समय में ये तीनों से मैं विलक्षण हूं, ये अगर आप जान लेते हैं वही उनका फल है, वही उनकी समाप्ति परिसमाप्ति है। आप देखो क्यों? तुरीय अधिगमे प्रमाणानंतरम साधनांतरम न मृग्यम।
तूर्य आत्मा के ज्ञान के लिए अन्य प्रमाण, अन्य साधन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप समझो, अन्य प्रमाण की कहां आपको आवश्यकता है? आप समझो, काले हमें और विशेष प्रकार के कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आप समझो, ये न मृग्यम माने की कोई विशेष प्रकार के प्रमाण की जरूर आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप स्वतः सिद्ध अपरोक्ष आत्मा है, जो तीनों में आप अनुभव करें, आपका ही अनुभव है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तूर्य अधिगमे। आप ठीक से समझे, तूर्य आत्मा मानी जिसको हम चतुर्थ कहते हैं, उनके ज्ञान के लिए तीन अवस्था से भिन्न होने की आवश्यकता नहीं है, तीन अवस्था से अतिरिक्त कुछ विशेष अनुभव करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब तो क्योंकि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है, तीनों के साक्षी है। तस्य साक्षात्कार न शब्द अतिरिक्तम प्रमाणम अन्वेष्यम। आपका जो ये तीन अवस्था का अनुभव है, उसी का विश्लेषण करके श्रुति माता हमें कह रही है कि आप वो एक आत्मा है, और इसीलिए सब निषेध करना पड़ता है आत्मा। जो जो आपने अपने आप पर विकल्प माने की अध्यारोप करके रखा है, यह अध्यारोप की निवृत्ति करनी ही श्रुति माता का काम है। अब देखो गीता में भगवान यही कह रहे हैं, स्वयं स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा। मेघापायन शुमानिव। आत्मबोध में शंकराचार्य ये कहते हैं, गीता में भगवान क्या कहते हैं? आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परः। आप तो वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश आदित्य समान स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है ही। अब ये सूर्य है, किसी को कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो बादल से ढक गए, मेघ से अब ढक गए हैं, तो हमें करना क्या है? मेघापाय अंशुमानिव। जो आवरण है उनकी निवृत्ति करनी है, फिर सूर्य तो स्वप्रकाश है ही। उसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ये अज्ञान से आवृत हो गया है, तो अज्ञान की निवृत्ति हमें करनी है। प्रमाण की जो प्रवृत्ति है वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए। तूर्य अधिगम है, तूर्य के ज्ञान के लिए नहीं है। अब समझो, और इसलिए भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानेन तु तदज्ञानम नाशितम आत्मनः। एक बार स्वयं प्रकाशते आदित्यवत। अज्ञान जो है अविद्या के कारण ही ये सब विकल्प करके रखे हैं अपने आप पर। तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें ये प्रतिषेधात्मक वाक्य बोलने पड़ते हैं। फिर तो तूर्य अधिगम न प्रमाणांतरम मृग्यम, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। इसलिए भगवान कहते आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। आज जिस प्रकार से आदित्य स्वप्रकाश है ये जगत में, उसी प्रकार से ये आत्मा भी क्या है? तत्परम। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते तूर्य अधिगमे प्रमाणांतरम न मृग्य। आप ठीक से समझना, ये चतुर्थ आत्मा जो है उनके ज्ञान के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और एक बार उसका निषेध हो गया तो उनकी फल की परिसमाप्ति भी हो जाएगी। नहीं, लेकिन आत्मा को आत्मा को क्या करना है? आप है ही, आप समझो।
कुछ बनना भी नहीं है, कुछ बिगड़ना भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, कहीं आना भी नहीं है। तुरीयम मन्यते, चौथे हम कह रहे हैं, चतुर्थम मन्यन्ते, तो वो तीन की दृष्टि से चौथा कहते हैं। आत्मा चौथा नहीं है, तीनों में सामान्य है। तो जब आप ये तीनों से विलक्षण आत्मा को आप जानते हैं, तो वही उनकी फल की परिसमाप्ति है। तो ये फल की परिसमाप्ति माने क्या है? अब देखो, तो शंकराचार्य जी में दर्शाते हैं, आप समझो ठीक से। मोक्ष तत्काल है। एक बार अपने आप को ये तीनों से भिन्न एक अद्वितीय आत्मा स्वरूप आपने जान लिया, तो ये मोक्ष है, फल है। ये कर्म नहीं है। कर्म में आज हम कर्म कर लिया, वो कर्म फल उत्पन्न होगा, वो कर्म फल हमें कब मिलेगा हमें नहीं मालूम, हम जानते ही नहीं। लेकिन यहां तो क्या है, यही वह तर्जित सर्ग, यहां ही आपको मोक्ष फल की परिसमाप्ति, आप देखो तत्काल है। नहीं, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कब मोक्ष मिलेगा? अंग्रेज को साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस मानी एक ही समय पर। आप समझो, शंकराचार्य जी सब यहां दर्शाएंगे कि फल की परिसमाप्ति ज्ञान में ही फल की परिसमाप्ति है, उनके लिए अन्य कोई प्रमाण साधन की अपेक्षा नहीं है। तो ब्रह्म का ज्ञान होना, तुरीय आत्मा माने कि आत्मा का एक अद्वितीय आत्मा का ज्ञान होना और उसके मोक्ष की प्राप्ति होनी, ये दो नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष है, ब्रह्म ज्ञान से विलक्षण कोई नहीं है। तो उसको दर्शाने के लिए शंकराचार्य जी यहां बहुत सुंदर समझाते हैं। देखो, मैंने कहा एक ही दृष्टांत अभी चलेगा, रज्जु और सर्प का। तो शंकराचार्य जी वही दृष्टांत को लेके हमें समझाते हैं। भाष्य पढ़ो। रज्जु सर्प विवेक समकाले इव, रज्जु सर्प विवेक समकाले इव, रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सति, रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सति, रज्जु अधिगमस्य येषां पुनः तमो अपनयन व्यतिरेकेण घटादि अधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते तेषां छेद्य अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण अन्यतर अवयवेपि छिदिः व्याप्रियते इति उक्तं स्यात्। रज्जु सर्प विवेक समकाल। रज्जु सर्प का जब हमें विवेक होता है, उसी समय क्या होता है? रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सति। रज्जु जो है उसकी क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी। रज्जु सर्प जो है वो सर्प की क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी। रज्जु सर्प माने कि रज्जु में जो हमने सर्प दर्शन किया है, वो रज्जु में जो सर्प दर्शन है, वो सर्प दर्शन की निवृत्ति हो जाएगी। रज्जु अधिगमस्य, तो सर्प की निवृत्ति रज्जु का ज्ञान। अब देखो, तो उसमें हमने किया क्या है? तम अपनयन व्यतिरेकेण। ये रज्जु है, ये सर्प नहीं है, तो उनके लिए करना क्या है? तम अपनयन व्यतिरेकेण न व्याप्रियते। आप समझो, अंधकार के कारण
अर्ध प्रकाश के कारण कुछ वहां पड़ा हुआ दिखता है, इदम अंश दिख रहा है, हमने देखा। विशेष अंश में हमने गड़बड़ करके रख दी। इदम अंश जो है, लेकिन ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है। ये जो विशेष ज्ञान जो है, विशेष ज्ञान के लिए हमें क्या करना है? तम अपनयन। जिस अर्ध प्रकाश के कारण, अर्ध अंधकार के कारण हमें वो जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? विशेष ज्ञान के लिए हमें क्या करना है? अंधकार की निवृत्ति करनी है। जैसे ही अंधकार की निवृत्ति हो गई, इयम रज्जु हो, आप देखो। अब उससे अधिक आपको क्या करना है? और जैसे ही इयम रज्जु हुआ, सर्प की क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। समकाले नहीं, वो रज्जु तो है, लेकिन अभी सर्प की पूंछ बाकी है। समझ रहे? रज्जु का ज्ञान होना और सर्प की निवृत्ति होनी समकाल एवं। और करना क्या है हमें? तम अपनयन। अंधकार की निवृत्ति कर दो, प्रकाश कर दिया, वो जो सर्प देख रहा है उसे भी समझ में आ जाएगा ये रज्जु है। उसको कहना नहीं पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा ये रज्जु है नहीं। आपको जो करना है वो प्रकाश करना है। जैसे ही प्रकाश हो गया, अंधकार की निवृत्ति हो गई, जो सर्प देख रहा था उसी को ही क्या देखेगा? वही दिखेगा। वही स्वयं समझ जाएगा, अरे ये तो रज्जु है, ये रस्सी है, मैंने सर्प क्यों मान लिया? अब वही अपने सर्प ज्ञान पर क्या करेगा? प्रश्न उठाएगा। लेकिन आपने किया क्या है? तम अपनयन। उसी प्रकार से यहां भी क्या करना है? अज्ञान रूपी अंधकार जो है, अज्ञान रूपी आवरण है, उसी को निवृत्त करना है। अंधकार की जब आप निवृत्ति करते हो, प्रकाश से अंधकार की जब निवृत्ति होती है, तो आप कोई विशेष वस्तु उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। जो अंधकार से ढका हुआ था वही प्रकाश में अभिव्यक्त हो जाता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, घटादि अधिगमे प्रमाण व्याप्रियते ये शाम पुनः तमो अपनयन व्यतिरेकेण घटादि अभिगमे प्रमाण व्याप्रियते। अब घट का हमें ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन अंधकार से वो घट ढका हुआ है, तो हमें क्या करना है? वो तम का अपनयन मान की निवृत्ति करेंगे। अंधकार की प्रकाश से निवृत्ति हो गई, वो घट आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तेषां छिदि अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण अन्यतर अवयवे छिदि। तो अज्ञान की निवृत्ति ही हमारे लिए महत्व है। अज्ञान निवर्तकम एवं प्रमाणमिति। घट ही तमसः समावृतः व्यवहार योग्य तिष्ठति, तस्य तमसः निष्क्रम्य व्यवहार योग्य तो आपादाने प्रत्यक्षादि प्रमाणम प्रवर्तते। आपका देखो, इसलिए मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना सरल क्यों है? क्योंकि आपको ब्रह्म बनाना ही नहीं है, आपको मुक्त करना ही नहीं। आप ब्रह्म स्वरूप ही, आप मुक्त हैं। जो अज्ञान का आवरण हो गया है, वो अज्ञान के आवरण की निवृत्ति करनी है। तो घट का जब ज्ञान, घट अधिगमे, अंधकार की निवृत्ति से भिन्न घट के ज्ञान के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं है। आपको अंधकार निवृत्त करना है। घट क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण से आप जान लेंगे ये तो घट है। अंधकार के आवरण की निवृत्ति हो गई, प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको ये घट है वो ज्ञान हो ही जाता है। तो उससे व्यतिरिक्त अन्य कोई हमें व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति किसके लिए है? अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। आप समझो, अविद्या जो है, हम देख के गए, अविद्या के कारण ही ये सब हो रहा है।
जो प्रपंच का अनुभव हो रहा है, जो अनर्थ का अनुभव हो रहा है, वो सब अनर्थ का अनुभव किसके कारण हो रहा है? अविद्या के कारण। अब अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो अनर्थ की भी क्या हो जाएगी? अनर्थ और अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षणम फलम, वो फल सिद्ध हो जाएगा। फिर और कुछ आपको करना नहीं है। कई लोग स्वामी जी के पास आते हैं, वो स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी वेदांत आप पढ़ा? स्वामी हाँ वेदांत पढ़ा। फिर वेदांत पढ़ने के बाद क्या करना है? इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं फलम परिसमाप्तम, और क्या करना है? अब स्वामी जी से मजाक करते, अगर कोई ऐसा पूछे तो स्वामी जी चलो चाय पीने जाते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि घट के ज्ञान के लिए अंधकार की निवृत्ति करनी। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें ये घट है वो तो ज्ञान होना ही है, वो घट ज्ञान होना है, वो तो होना ही है, आप समझो। तो उसके लिए क्या है? विषयगतम प्रागट्यम प्रमाण फलम न अध्यस्त निवृत्ति इत्याशंक्या ये शामिति स्विषय अज्ञान अपनयनाय प्रवृत्ता प्रमाण क्रिया। तो ये जितने भी प्रमाण प्रवृत्ति है वो प्रमाण प्रवृत्ति किसके लिए? स्व विषय अज्ञान अपनयनाय एव प्रवृत्ता। शास्त्र प्रमाण भी किसके लिए है? अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। स्व विषय भाव रूपम अतिशय माधत्ते, और इस प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति ही का करना है। शास्त्र प्रमाण भी किसके लिए? ज्ञान के लिए नहीं है, आप समझो। शास्त्र प्रमाण जो है वो भी अपनयन के लिए है, निवृत्ति के लिए है, और इसलिए नान्त प्रज्ञ कहना पड़ा। आप समझ रहे हो? अभी जो आप नहीं है उसकी निवृत्ति कर दी है, फिर आप तो स्वतः सिद्ध प्रकाश है। जिस प्रकार से बादल हट गए तो सूर्य 10वां प्रकाश है, आप समझ। और इसीलिए जो करना है वो तो एक ही काम करना है। भले आपने रज्जु पर सर्पादि का विकल्प करके रखा है, लेकिन जैसे ही प्रकाश हो जाएगा रज्जु का ज्ञान भी होगा और सर्प की निवृत्ति होगी, समकाल है वो। और इसीलिए कोई विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अन्य विषय में होगा लेकिन यहां तो नहीं है। घट के विषय में क्या होगा? अंधकार की निवृत्ति के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको देखना है ये घट है। अब ये अपरोक्ष आत्मा है, उसको किस प्रमाण से आप देखोगे? नान्त प्रज्ञादेव शास्त्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी निवृत्ति ही करना है। फिर तो आत्मा जो है स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा प्रकट हो ही जाएगा। और इसलिए शंकराचार्य जी ये दृष्टांत देते हैं कि घट का जो दृष्टांत है बहुत सुंदर है, उसका हम आगे कल देखेंगे। 1 घंटा कब हो जाता है समझ में नहीं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।